स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देती चलूँ कि आपने देखा है कि अक्सर ख़राब मौसम में यानी बारिश के मौसम में लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग से मुराद है कि बिजलियों का चमकना। अब जब बिजली चमकती है आसमान में, वो एसिड रेन की वजह है। एसिड रेन यानी तेजाबी बारिश। नॉर्मल बारिश होती है और दूसरी एसिड रेन होती है। स्टूडेंट्स, एसिड रेन को तेजाबी बारिश इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसमें तेजाब यानी एसिड्स की ज्यादा मिकदार है। अब ये बात आप यहाँ से देखिएगा कि जैसे ही आसमान में बिजली चमकती है तो बिजली के चमकने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि हवा के अंदर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी एयर के अंदर है। ठीक है, अब इन दोनों के मिक्स होने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे। स्टूडेंट्स, लाइटनिंग के दौरान ना इस रिएक्शन के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। अब यही जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये जब बारिश होगी तो पानी है बारिश में जाहिर है उसके साथ करेंगे रिएक्ट। रिएक्शन के नतीजे में बन जाएगा नाइट्रिक एसिड, और अगर यहाँ वाटर का रिएक्शन हो जाए तो बन जाएगा नाइट्रस एसिड। ठीक है, अब ये जो नाइट्रिक एसिड है ये ही तो एसिड रेन का एक कंपोनेंट है। ये एसिड है और इसकी वजह से आपकी बारिश तेजाबी बारिश हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि हमारे माहौल को गंदा करने में इस लाइटनिंग का, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है, उसका भी हाथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का। स्टूडेंट्स, वैसे तो नाइट्रोजन के काफी सारे ऑक्साइड्स हैं, लेकिन उनमें से चंद एक को हम डिस्कस करेंगे। हम ये कहेंगे नाइट्रोजन हैज सेवरल ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन हैज सेवरल ऑक्साइड्स, काफी सारे ऑक्साइड्स हैं इसके, और उनमें से जिनको हमने डिस्कस करना है उनमें N2O है, NO है, NO2, N2O4, N2O5 है। स्टूडेंट्स, इन तमाम ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये तमाम चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, और इनमें से सबसे पहले मैं N2O के बारे में बात करूंगी। स्टूडेंट्स, N2O, इसको दो तरह से नाम इसका लिया जा सकता है। इसी ऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर इसी को डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। और इसके तीसरा नाम इसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे लाफिंग गैस भी है। लाफिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। लाफ कहते हैं हंसने को। ऐसी गैस जिसकी मदद से आप हंसना शुरू कर दें, लाफिंग गैस कहलाती है। सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो इन तमाम के नाम लिखने की बजाय अगर मैं इनका कोई सैंपल आपको बता दूं तो वो है NOx, यानी नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, और इसके नीचे नंबर चेंज होता रहेगा ऑक्सीजन का। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी का मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो देखिएगा, इसके स्ट्रक्चर की बेसिस पे फिर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और बाकी की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन दो है, तो ये पहला नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन, और इसके साथ लगा हुआ ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर्स हैं। इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है क्योंकि इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, और स्टूडेंट्स इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, जिसका मतलब है कि इसने अपना लोन पेयर भी यूज कर लिया बॉन्डिंग में। और इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर होने की वजह ये है कि इसने एक बॉन्ड बनाया है। नॉर्मली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है, एक बॉन्ड बना लिया और जो बचा हुआ बॉन्ड था उसकी जगह लोन पेयर आ गया। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ अगर हम गौर करें तो हमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा।
और अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो इस तरह के कंपाउंड्स को डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी है कि ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसकी हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी इसकी स्टेट की है कि ये कलरलेस गैस है। इसका कोई कलर तो नहीं है, लेकिन ये गैस की शक्ल में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसके टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसका स्वीट टेस्ट है, हल्का मीठा मीठा सा टेस्ट है। अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो नेचुरली ये न्यूट्रल है। सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में हल हो जाने वाली गैस है। और आपको पता है क्या कि ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड या फिर डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड कह रहे हैं, ये सपोर्ट करता है कंबशन को। यानी अगर कहीं कंबशन हो रही है तो उस रिएक्शन को इंक्रीज करता है, उसकी हेल्प करता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज है नाइट्रस ऑक्साइड की। और स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आपको तमाम लाइंस नजर आने लगे। स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा कि हम यूजेस भी पढ़ेंगे। तो यूजेस में नाइट्रस ऑक्साइड डेंटल एनेस्थेटिक के तौर पर यूज होता है। डेंटल एनेस्थेटिक। स्टूडेंट्स, आपने एनेस्थीसिया का नाम तो सुना होगा। एनेस्थीसिया है कि जब भी सर्जरी की जाती है तो सर्जरी से पहले आपको पता है पेशेंट को बेहोश किया जाता है, यानी ऑपरेशन से पहले उसको किसी मेडिसिन की मदद से ही बेहोश किया जाता है। तो उन मेडिसिन को जो कि बेहोश करने में, अनकॉन्शियसनेस में हेल्प करती हैं, एनेस्थेटिक्स कहलाती हैं। अब कहते हैं ये कौन सा एनेस्थेटिक है? डेंटल एनेस्थेटिक है। आपकी दाढ़ निकलवानी है, आपने कोई दांत निकलवाना है, नया लगाना है, तो उसके लिए एक इंजेक्शन आपको लगाया जाएगा जिससे आपकी वो जगह जो है वो सुन्न हो जाएगी। इसको कहते हैं डेंटल एनेस्थेटिक। ठीक है। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स, ये प्रोपेलेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब प्रोपेलेंट क्या है? प्रोपेलेंट है कि आपने कुछ ट्यूब्स वगैरह देखी होंगी कि जिनका अगर आप वॉल्व, ढक्कन खोल दें उनका, तो ढक्कन खोलने के बाद वो खुद ही अंदर से निकलना शुरू हो जाती है। अंदर से इसलिए निकल रही होती है कि उनमें कोई प्रोपेलेंट डाला गया होता है। अब कहते हैं ये प्रोपेलेंट के तौर पे काम करता है, लेकिन किन चीजों में? इन व्हिप्ड क्रीम केन्स। व्हिप्ड क्रीम केन्स। अच्छा, क्रीम के हम डब्बे, बॉक्सेस, कैन लाते हैं मार्केट से, उसको व्हिप किया हुआ होता है। व्हिप से मुराद है कि उसको अच्छी तरह फेंटा हुआ है, बीट किया हुआ है। उस क्रीम के अंदर ये प्रोपेलेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। फिर इसके अलावा इसका ये यूज है कि ये प्रिपरेशन में हेल्प करता है। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड की प्रिपरेशन में हेल्प करता है। और सोडियम एजाइड कौन है? NaN3। इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और एक यूज तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसको हम लाफिंग गैस के तौर पे भी, सॉरी यहाँ गैस आएगा, कि हम इसको लाफिंग गैस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये है वो ऑक्साइड जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कह रहे थे। अब नंबर 2 पे हमने बात करी है NO की। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना भूल गई हूँ, तो आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट भी नोट कर लें। इसको पहले ऊपर ऊपर कहीं लिख दीजिएगा, सेकंड नंबर पे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की आपको बता रही हूँ कि इस ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी नाइट्रोजन पे चार्ज +1 होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑक्साइड की, जो कि NO है। और NO को स्टूडेंट्स नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसके भी जाहिर है स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, तमाम चीजों की बात करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको सबसे पहले बना कर देती हूँ। ये देखिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ नाइट्रोजन नॉर्मल ही बॉन्ड्स बना रहा है, 3 बना सकता है, 3 बना रहा है, इसलिए इसका लोन पेयर रहेगा। और ऑक्सीजन स्टूडेंट्स 2 बॉन्ड्स नॉर्मली बनाता है, यहाँ इसने 3 बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे इस कंपाउंड में देखें
तो इस कंपाउंड में एक नाइट्रोजन है। जितने हम ऑक्साइड्स की बात करते जाएंगे ना, यहाँ 2 नाइट्रोजन थे तो ये डायमैग्नेटिक था, यहाँ एक नाइट्रोजन है तो ये पैरामैग्नेटिक, एक नाइट्रोजन पैरामैग्नेटिक, दो दो। जिनमें 2 नाइट्रोजन होंगे वो डायमैग्नेटिक, और जिनमें एक एक नाइट्रोजन होगा वो पैरामैग्नेटिक होंगे। तो ये कंपाउंड या फिर ये ऑक्साइड कैसा है? ये है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है। अच्छा, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टूडेंट्स इस दफा मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह OS लिख देती हूँ। पहले मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा लिखा, इस दफा OS लिख रही हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देती हूँ। देखिए ना, ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, एक ऑक्सीजन है एक नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है तो ऑटोमेटिकली N पे चार्ज +2 होगा। यहाँ 2 नाइट्रोजन थे, एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन का चार्ज था -2 और इन दोनों का मिलाकर था +2, इसलिए +1 हर एक नाइट्रोजन के हिस्से में आ रहा था, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, जाहिर है। तो प्रॉपर्टीज में ये ऑक्साइड भी स्टूडेंट्स गैस की शक्ल में है और ये भी कलरलेस गैस है, तो कलरलेस गैस। नंबर 2 पे ये भी वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल लिख देती हूँ मैं। स्टूडेंट्स नंबर 3 पे ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों प्रॉपर्टीज रखता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, सही है, एजेंट ये तौर पे काम करता है। तो ये इसकी हो गई चंद एक प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम इसके भी यूजेस की बात करेंगे, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड के यूजेस की बात हो रही है। यूजेस में नाइट्रिक ऑक्साइड इज यूज्ड एज बायोकेमिकल मैसेंजर, बायोकेमिकल मैसेंजर के तौर पे काम करता है। और मैसेजेस किस चीज के लिए कैरी करता है? इन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट रखने में ये हेल्प करता है, सही है। और नंबर 2 पे ये कुछ और कंपाउंड्स बनाने में भी यूज होता है, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो रहा था, तो सिंस ये बनाता है नाइट्रोसाइल कंपाउंड्स, नाइट्रोसाइल कंपाउंड्स में एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, इनकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो ये इसके हो गए यूजेस। अब हम चलेंगे नंबर 3 पे, यानी NO2 की बात करेंगे। और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स इसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। इसके स्ट्रक्चर में देखें, एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, एक तरफ डबल बॉन्ड से और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड से। अब स्टूडेंट्स इनकी अगर हम लोन पेयर्स वगैरह को देखें तो इस ऑक्सीजन ने बनाया है सिंगल बॉन्ड। नॉर्मली ये 2 बॉन्ड्स बनाता है और 2 बॉन्ड्स बनाने के बाद इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन अब एक बॉन्ड कम हुआ तो एक लोन पेयर भर जाएगा। इस तरफ 2 ही बॉन्ड्स हैं और 2 बॉन्ड्स के साथ नॉर्मली ये 2 लोन पेयर रखता है। और स्टूडेंट्स ये जो नाइट्रोजन है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमने कहा था कि ये पैरामैग्नेटिक है। और मैंने एक ट्रिक आपको ये बताई कि जहां जहां नाइट्रोजन 1 हो वो पैरामैग्नेटिक होगा और जहां जहां नाइट्रोजन 2 हो वो डायमैग्नेटिक होगा, सही है। स्ट्रक्चर हो गया, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल रहे हैं। इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, इस पे -2 चार्ज, टोटली -4 चार्ज, तो नाइट्रोजन पे ऑटोमेटिकली +4 चार्ज होगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +4 होगी नाइट्रोजन की। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट कर लें, इसको नोट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस की बात करते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए प्रॉपर्टीज में
पहली प्रॉपर्टी ये है कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रेडिश ब्राउन, ब्राउन से कलर की ये गैस है, रेडिश ब्राउन गैस। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है इट इज टॉक्सिक, ये नुकसानदेह है। नंबर 3 पे इट रेडिली डिसॉल्व्स इन वाटर, पानी में आसानी से हल हो जाती है, इट रेडिली डिसॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और अगर हम यूजेस की बात करें तो यूजेस में ना स्टूडेंट्स हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर, ये बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। क्या चीज बनाने के लिए? टू प्रिपेयर डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड की फॉर्मेशन में ये यूज होती है। और डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का फॉर्मूला ये था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसी ऑक्साइड की बात करेंगे जिसका नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, इसलिए मैं दोबारा से नहीं लिख रही। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखा दूं तो नाइट्रोजन के साथ 4 ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन के साथ और बचे हुए 2 ऑक्सीजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ लग जाते हैं। और अब स्टूडेंट्स नाइट्रोजन को देखें, इस नाइट्रोजन ने भी 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसने भी 4 बॉन्ड बनाए, इसलिए इन दोनों का लॉन पेयर हो गया है यूज। इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है, तो इसलिए इस पर होंगे 2 लॉन पेयर। इस ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है, जिसकी वजह से इस पे होगा ट्रिपल बॉन्ड, जिसकी वजह से इस पे होंगे 3 लॉन पेयर्स, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लॉन पेयर्स। ठीक है, और स्टूडेंट्स जैसे कि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि वो ऑक्साइड्स जिनमें 2 नाइट्रोजन हैं उनकी नेचर डायमैग्नेटिक होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बल्कि पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बता दूं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे नाइट्रोजन की N2O4 में +4 ही होगी। उसकी रीजन देखें, एक ऑक्सीजन का चार्ज है -2, 4 ऑक्सीजन है तो इन सबका मिला के चार्ज हो जाएगा -8। यहाँ नाइट्रोजन पे +8 आ जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन तो 2 है, तो +8 का हाफ एक नाइट्रोजन का और +8 का हाफ दूसरे नाइट्रोजन का, और +8 का हाफ होता कितना है? +4। ठीक है, तो इनकी अगर तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज ये हैं कि इट इज कलरलेस सॉलिड, इट इज कलरलेस सॉलिड, कोई कलर नहीं है इसका, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है इट इज डाइमर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। डाइमर से क्या मुराद है? डाई मीन्स 2 एंड मर मीन यूनिट, यानी अगर 2 एक जैसे यूनिट्स NO2 के जुड़ जाएं तो देखें यहाँ क्या बनेगा? N2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 + 2 4 हो जाएगी। तो यही मैं कह रही हूँ कि जब 2 एक जैसे NO2 मिलते हैं तो ये बनता है N2O4। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और बात ये है इट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में ये पाया जाता है, और इक्विलिब्रियम इसका किस चीज के साथ होता है? विद NO2, NO2 के साथ इक्विलिब्रियम में पाया जाता है। सही स्टूडेंट्स, इसके भी कुछ यूजेस अगर हम देखना चाहें तो वो ये है कि ये नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में यूज होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड है HNO2 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 है, मैं इनके नाम भी साथ मेंशन कर देती हूँ, नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड।
और नाइट्रिक एसिड HNO3 को कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जो नाइट्रिक एसिड है ना ये ऑस्टवल्ड प्रोसेस से बनता है। ये एमसीक्यू के लिए आप याद रख लीजिएगा कि नाइट्रिक एसिड बनता कैसे है, मैन्युफैक्चर्ड बाय, जो बनता है ऑस्टवल्ड प्रोसेस, ऑस्टवल्ड के प्रोसेस से बनता है, सही है। इसके अलावा ये रॉकेट्स में प्रोपेलेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो यूज्ड एज प्रोपेलेंट इन रॉकेट इंजन्स। रॉकेट्स के जो इंजन हैं वहां पे प्रोपेलेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इंजन की स्पेलिंग जरा सही कर लीजिएगा, एन पहले आएगा जी बाद में आएगा। स्टूडेंट्स एक और यूज आपको लिखवा रही हूँ कि इट इज यूज्ड इन एक्सप्लोसिव्स इंडस्ट्री। एक्सप्लोसिव्स की धमाका खेज मवाद की जो इंडस्ट्री है वहां पे हम डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का यूज करते हैं उनकी फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये आपके रिमेनिंग ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज और यूजेस। और स्टूडेंट्स अब हम एक और शॉर्ट से टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड से, बहुत शॉर्ट सा है। अब स्टूडेंट्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें ना तो उनके दो तरह के सोर्सेस हैं। एक तो नेचुरल सोर्सेस हैं उनके, यानी नेचुरली वो बनते हैं, और दूसरे सोर्सेस हैं मैन मेड। तो दोनों तरह के सोर्सेस की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा, तो मैं बोर्ड को इरेज कर लूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस का। मैंने आपको पहले ही बताया, और मैंने ये भी बताया कि सोर्सेस जो हैं वो नेचुरल भी हैं और मैन मेड भी हैं। तो नेचुरल सोर्सेस ऑफ NOx, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के नेचुरल सोर्सेस की बात करें। नेचुरल सोर्सेस कंट्रीब्यूशन करते हैं, और जिनका कंट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंट, कंट्रीब्यूट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की अच्छी मिकदार है जो कि नेचुरल सोर्सेज से भी एटमॉस्फेयर के अंदर आ रही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और ये नेचुरल सोर्सेज आ कहाँ से रहे हैं, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। लेकिन स्टूडेंट्स जो नेचुरल सोर्सेज हैं इनको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम यही कहेंगे बट दे आर कंट्रोलेबल, हम इनको आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। और ये हैं कौन कौन से सोर्सेज, आपने ना 10th केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स ये पढ़ लिया हुआ है कि फॉरेस्ट फायर, अगर जंगल में आग लगती है तो आपको पता है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर है 78%, और पौधों का भी हिस्सा है, तो फॉरेस्ट फायर से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स वॉल्केनोस। अब वॉल्केनोस होता है कि अगर पहाड़ों में से आतिश फिशां का होना, वो जो लावा वगैरह निकलते हैं, पहाड़ फटने का जो अमल है उसको वॉल्केनोस कहते हैं, और उसके रिजल्ट में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। नंबर 3 पे आपकी जो आसमानी बिजली चमकती है बारिश में या फिर खराब मौसम में, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं, उससे भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। और स्टूडेंट्स इसके अलावा सॉइल, मिट्टी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बनाने में कुछ ना कुछ अपना किरदार अदा करते हैं। और स्टूडेंट्स एक और सोर्स जो है वो है बैक्टीरियल डिके, यानी जो डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, या कोई भी ऐसे वेस्ट मटेरियल जो कि हमारे एनवायरनमेंट में पड़ा है, बैक्टीरिया उसको डिके करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। एक और सोर्स अगर मैं आपको बताऊं तो वो है ओशन। ओशन से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। तो ये जो 6 सोर्सेज मैंने लिखे हैं ये सारे नेचुरल सोर्सेज हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो मैन मेड सोर्सेस हैं, जो आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं, इन आर्टिफिशियल सोर्सेस को एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस भी कहा जाता है।
सोर्सेस, ठीक है। तो इन सोर्सेस की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ मेड है, मैन मेड। अगर हम इन सोर्सेस की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये रिलेटिवली ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इनकी अमाउंट्स को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हम ये कहेंगे कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस आर लार्जर सोर्स ऑफ, ये लार्जर सोर्स है ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का ये बड़ा सोर्स है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर है कौन कौन से सोर्सेस? स्टूडेंट्स हम ना यूज करते हैं मोटर व्हीकल्स, जिनमें बहुत सारी गाड़ियां हैं, बेशुमार गाड़ियां हैं, और सब गाड़ियों के अंदर हम यूज करते हैं फ्यूल। फ्यूल की बर्निंग से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर हम कहेंगे कि कंबस्शन ऑफ fossil fuels in vehicles, गाड़ियों में हम इस्तेमाल करते हैं, एंड पावर प्लांट्स, और पावर प्लांट्स के अंदर भी हम बर्निंग करते हैं। पावर प्लांट्स के अंदर भी हम फोसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं, तो वहां से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। स्टूडेंट्स नंबर 2 पे वेल्डिंग एक काफी बड़ा सोर्स है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का, जो कि जाहिर है ह्यूमन एक्टिविटी है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स हुआ। नंबर 3 पे बायोमास की जो बर्निंग है, बायोमास बर्निंग, उससे भी क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे हैं। या फिर स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे केमिकल प्लांट्स लगा दिए हैं, ऐसे प्लांट्स लगा दिए हैं कि जहाँ पे केमिकल्स को यूज किया जाता है, तो जाहिर है वहां से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। तो ये कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के सोर्सेस हैं, जिनमें नेचुरल भी हैं और जिनमें एंथ्रोपोजेनिक भी हैं। तो आपने इनका भी स्क्रीनशॉट लेकर इनको भी प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स यही हमारा आज का लेक्चर है। मजीद लेक्चर्स के लिए ऑब्वियसली आपने चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। अपने दोस्तों से वीडियो को लास्ट में शेयर करना है। अल्लाह हाफिज।